नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण पर हमने कल चर्चा की थी, जिसमें अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है। अरहंत परमात्मा अनेक विशेषताओं से संपन्न है। उनमें से कुछ मुख्य विशेषताएं यहां बताई गई। पहला तो अरहंत भगवान अरहंत भगवान की महिमा पूरे विश्व में प्रकाशित है, या अरहंत भगवान लोकालोक के प्रकाशक हैं। अर्थात यहां सर्वज्ञता की सूचना मिलती है और वे अनेक अनंत गुणों से संपन्न हैं। एक हैं अपने चैतन्य स्वरूप तत्व हैं, अनंत भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसे चैतन्य भाव, उनका भी स्वभाव है, हमारा भी स्वभाव है। तो ऐसे चैतन्य, एक चैतन्य रूप होने से एक रूप है। और ओम अक्षर आदि के जो हेतुभूत हैं, वांग्मय के हेतुभूत हैं, अर्थात जो द्वादशांग के निमित्त कारण हैं, मूल हेतु हैं, अर्थात भगवान जिनेन्द्र की वाणी फिरती है तो उसी के आधार से द्वादशांग की रचना होती है। इसलिए द्वादशांग के इस वांग्मय के इस जिनवाणी के जो मूल कारण हैं, मूल हेतु हैं, वो भगवान अरहंत हैं। ऐसे अरहंत भगवान को जगत में शांति उत्पन्न करने वाले होने से, शांति का मार्ग बताने वाले होने से, सुख का रास्ता बताने वाले होने से उन्हें शंकर कहा गया है। और वो उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए उन्हें सुगत कहा गया है। और वे ही ईश हैं, अर्थात वे ऐश्वर्य से युक्त हैं, अपने अनंत चतुष्टय रूप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। और बाह्य में अष्ट प्रातिहार, समोषण आदि जो बाह्य वैभव है, ऐश्वर्य है, उससे भी संपन्न होते हैं अरहंत भगवान। और
वे अनीश हैं। अनीश के दो अर्थ किए, एक तो यह है कि जिनका कोई ईश नहीं होता, जिनका कोई स्वामी नहीं, वो अनीश। और जो किसी के स्वामी नहीं बनते, भले ही सारी दुनिया उनको अपना स्वामी माने, लेकिन वो किसी के स्वामी नहीं बनते, एक परमाणु मात्र के स्वामी नहीं बनते, ऐसे वो अनीश हैं। ऐसे अनेक नामों से भगवान जिनेंद्र को, अरहंत परमात्मा को पुकारा जाता है। ऐसे जो प्रकाशमान हैं, लोकालोक के प्रकाशक हैं, वीतराग सर्वज्ञ हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से संपन्न हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा को अहम नमामि, आचार्य योगिंदु देव कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं। और हम सब भी उन अरहंत परमात्मा को अनेक विशेषताओं सहित नमस्कार करते हैं। इस तरह से यहाँ मंगलाचरण किया गया पहले श्लोक में। अब दूसरा श्लोक है जो बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है, और जो जीव निरंतर धन संपदा इकट्ठी करने में लगा है, सुबह से रात तक जो निरंतर पैसे कमाने में, धन कमाने में, सोना चांदी इकट्ठा करने में, जमीन जायदाद इकट्ठी करने में, पंचइंद्रिय के भोग इकट्ठे करने में लगा है, उस जीव से आचार्य कुछ कहते हैं। वो व्यस्त है जीव, बिल्कुल पूरी तरह से व्यस्त है, भागा जा रहा है। बॉम्बे में, कलकत्ता में आप देखो, बॉम्बे में ज्यादा है, कलकत्ता में थोड़ा कम है, और इंदौर में थोड़ा और कम है। लेकिन आप जितने बड़े बड़े शहर में जाएंगे, भागम भाग मची। और विदेशों का बताते हैं कि और ज्यादा भागम भाग है। कि आज ही एक टीचर बोल रही थी कि वहाँ थाईलैंड गई होंगी, 120 की स्पीड से कम तो चलती ही नहीं गाड़ी। दुबई का भी बता रही थी शोभा जी कि क्योंकि वन वे रहता है, और ट्रैक कोई ऐसे ऐसे अपने यहाँ जैसे ट्रैक बदलते नहीं है, सीधे सीधे चलते हैं, तो 120 की स्पीड में चलते हैं। तो कहने का मतलब, इतनी स्पीड है, इतनी भागम भाग है लोगों में। किसके लिए? धन के लिए। लोग विदेशों में चले जाते हैं, वहां मंदिरों में दर्शन नहीं मिलते, धर्म छूट जाता है, माँ बाप छूट जाते हैं, रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लेकिन लेकिन धन कमाने में लगे रहते। आचार्य ने यहाँ बहुत ही सुंदर और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से जीव को धर्म मार्ग में लगाया है। देखिए दूसरा श्लोक है। ये दूसरे श्लोक से प्रारंभ हुआ है ये प्रकरण। आगे आगे और जोरदार विषय निकलेगा यहाँ से। हम सभी भी अच्छी तरह से विचार कर लें, और हम अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं वो भी विचार कर लें। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नवाब ही बनाना है सबको, उससे कम तो चाहिए ही नहीं, है ना। तो जरा विचार कर लेना है हमें कि हमें बच्चे को भगवान बनाना है, संस्कारी बनाना है, सम्यक ज्ञानी बनाना है, कि केवल पैसे वाला बनाना है। और पैसा कैसे आता है ये भी बताया है, ये विधि भी इसके अंदर है। सारी दुनिया पैसा कैसे आता है इस विधि के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। यहाँ जो विधि बताई है उसके लिए लोग समय भी खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन यही विधि सच्ची है। ठीक है ना। दूसरी विधि सब कल्पना मात्र है। देखो यहाँ पर श्रीमद आचार्य योगींदु देव है ना, विरचित अमृता सीति कन्नड़ टीका आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी। वो वहां मुनि लिखा था, वो आचार्य हैं। मुनि, मुनिराज तो आचार्य, मुनि में तो सभी आ जाते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। वहां मुनि लिखा था, यहाँ आचार्य है। तो मैंने और भी देखा, आचार्य बालचंद अध्यात्मी का नाम है। ऐसे आचार्य बालचंद अध्यात्मी ने कन्नड़ भाषा में इस ग्रंथ की टीका लिखी है। ग्रंथ संस्कृत में है, इसकी टीका कन्नड़ में है।
और इसका दोनों का ही हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत भी पढ़ेंगे, और लेकिन मुख्यतः हिंदी से हम समझेंगे। इस तरह से यहाँ ये सब इसकी प्रस्तावना है, कथन, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जो हिंदू, देखो ये 5वीं शताब्दी के संत हैं ये, 5वीं 6वीं शताब्दी। और यहाँ से लेकर कुछ भाषाओं के विशेषज्ञों ने 6वीं से, देखो लिखा ना, आज की परंपरा इन्हें 6वीं शताब्दी ईसवी का ही स्वीकार करती है। ठीक है। और कुछ ग्रंथों के आधार से आगे वो आचार्य 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के बीच में हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो परमात्म प्रकाश और योगसार के अनुसार, और भी अनेक उल्लेखों के अनुसार 6वीं शताब्दी के माने जाते हैं आचार्य। तो लगभग 1500 वर्ष, 1500 वर्ष पूर्व हुए हैं आचार्य योगेंदु देव। उन्होंने जो परमात्म प्रकाश और योगसार ग्रंथ है, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा है ना। अपभ्रंश से ही माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हम लोग जैसे हिंदी में एमए किया था, तो उसमें भी था, आचार्य योगेंदु देव का नाम भी लिखा था, और ये परमात्म प्रकाश और योगसार का नाम भी लिखा था। ठीक है ना। तो ये ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश से ही, पहले प्राकृत से अपभ्रंश बनी है, संस्कृत से प्राकृत, ऐसा कहते हैं। बाकी प्राकृत तो बोली थी, संस्कृत उसका शुद्ध रूप है। ठीक है ना। और अपभ्रंश है उसके बाद, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी की उत्पत्ति हुई, ऐसा भाषा विशेषज्ञ मानते हैं। तो योगेंद्र देव का वहां भी भाषा के क्षेत्र में भी नाम है। ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हुए आचार्य योगेंद्र देव। ये ग्रंथ के अंदर कौन कौन से विषय हैं, उसका सार संक्षेप इस प्रारंभ की भूमिका में ही दिया रहता है। यहाँ से इसकी इंडेक्स है। इंडेक्स में बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं। पहले तो जीव को संसार, शरीर और भोगों से विरक्त करेंगे, और अंतर में लाएंगे, फिर अंदर की यात्रा कराएंगे। उपयोग कैसे स्थिर हो, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। कुछ मंत्र पदों का भी, और बहुत सुंदर चर्चा है ये। चलिए, अपना यहाँ चल रहा है। ये पहला श्लोक हुआ था मंगलाचरण का। अब दूसरे पे आते हैं। अब ये दूसरा, पेज नंबर 4। ठीक है, नित्या याद करना है। जानन्यानी दिख रही है, मैत्री तो दिख रही है, पीछे छिपी है तुम्हारे। हम्म चलो पढ़ें। तो पहला श्लोक कितने लोगों को याद हो गया मंगलाचरण का? किसी ने याद किया? नहीं किया? चलो एक बार फिर से बोलते हैं। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम, ओम अक्षराद्य अखिल वाङ्मय हेतु भूतम, यम शंकरं सुगतमीश मनीष माहु। और आगे क्या है? अरहंत मूर्जित महम तमहम नमामि। सोमवार तक सब सुनाएंगे। ठीक है, सोमवार तक किसी को भी, मुझे हो या आपको हो, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। अब दूसरा देखिए।
भ्रात प्रभात समये त्वरित त्वरितः, विसर्ग है यहाँ, त्वरितः किमर्थम्, भ्रात प्रभात समये त्वरितः किमर्थम्, अर्थाय चेत सच सुखाय तथा स सार्थम सार्थः, ततः स सार्था, यहाँ की विसर्ग, यहाँ की विसर्ग है ना, अर्थाय, अर्थाय चेत सस सच सुखाय ततः स सार्थः, यद्येवमासु कुरु पुण्यमतोऽर्थ सिद्धि, यद्येवमासु कुरु पुण्यमतोऽर्थ सिद्धि, पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्था, पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्था। भ्रात, ये देखो संबोधन का चिन्ह है, बच्चे भी समझते हैं संबोधन का चिन्ह, इसमें आदि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन। भ्रात, हे भाई, आचार्य कितने कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे भाई, प्रातः प्रभात समये, भ्रात प्रभात समये, प्रभात किसको बोलते हैं? सूर्योदय के भी पहले का जो समय होता है ना, उसको प्रभात कहते हैं। ऐसे सूर्य सुबह सुबह के समय को भी प्रभात कहते हैं, सुप्रभात बोलते हैं लोग, है ना। वैसे तो प्रभात काल जो कहा जाता है वो मुह अंधेरे भी कहते हैं, और सुबह सुबह के भी पहले का जो समय है, जिस समय उजेला हो जाता है, सूर्योदय नहीं होता लेकिन उजेला हो जाता है, तो ऐसे समय को प्रभात कहते हैं। तो लोग सुबह सुबह उठकर, अपन सुबह ही अर्थ करेंगे, उदय काल लिखा हुआ है, तो सूर्योदय के काल में सुबह उठते ही लोग कहाँ निकल पड़ते हैं? किसान अपने खेत पर निकल पड़ता है, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए निकल पड़ता है, लोग दुकानदारी के लिए निकल पड़ते हैं, सब्जी भाजी बेचने वाले हों, दुकान खोलने वाले हों, कई लोग सर्विस पे निकल पड़ते हैं। वहां से शुरू हो गया, कोई कहेगा मैं तो 10 बजे जाता हूँ, कोई कहेगा मैं 12 बजे जाता हूँ, वो बात अलग है। तो फिर वहां आने में भी अलग अलग अंतर है, कोई शाम को आ जाता है, कोई और रात को आता है, कोई और ज्यादा देर रात को आता है, तो ऐसा आने जाने की बात अलग है। लेकिन एक सामान्य यहाँ पर लिया गया है कि सुबह सुबह कोई व्यक्ति जा रहा है, प्रभात समये, सुबह सुबह के समय, त्वरितः, तुरंत, अर्थात शीघ्रता से, जल्दी 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 जल्दी, किमर्थम, तो आचार्य उससे पूछते हैं, अरे भाई, ये सुबह सुबह कहाँ जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी सुंदर संवाद शैली में बात की है। कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तो वो कहता है, अर्थाय चेत, चेत अर्थात आचार्य स्वयं ही कहते हैं उसकी तरफ से, यदि अर्थाय अर्थात धन कमाने के लिए, यदि धन कमाने के लिए जा रहे हो, क्यों धन कमाने के लिए जा रहे हो? सच सुखाय ततः स सार्थ, कि उस और उससे और वह उससे सुख को प्राप्त करेगा, सुख के लिए, धन कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, इंद्रिय विषय सामग्री मिलेगी, उससे सुखी हो जाएंगे हम, है ना। और इसलिए आप सोच रहे हो कि इसमें धन की सार्थकता है, सार्थ है, वो अर्थ जो है वो सार्थ है, सार्थक है, यही काम वो धन करता है कि धन मिलता है तो इंद्रिय के विषय मिलते हैं और उससे सुख मिलता है। तो तुम यदि ऐसा सोचते हो तो कह रहे हैं, अद्येव यद्येव
मासु कुरु पुण्य मतोर्थ सिद्धि। यदि तुम्हारा ये विश्वास है कि धन कमाने जा रहे हो और धन कमाने से तुम्हें सुख मिलेगा, ठीक है, तो तुम यद्येव यदि ऐसा है तो आशु अर्थात शीघ्रता से क्या करो। तुम जैसे शीघ्रता से दुकान की ओर जा रहे हो, खेत की ओर जा रहे हो, मजदूरी के लिए जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, उतनी ही शीघ्रता से क्या करो, पुण्य मतोर्थ सिद्धि, पुण्य मता, पुण्यवान बन जाओ, जिससे अर्थ सिद्धि होती है। अर्थात पुण्य से ही अर्थ की सिद्धि होती है। अर्थात पुण्य करने जाओ जल्दी से। अर्थात सुबह सुबह कहाँ जाते हैं अपन लोग, नहा धो के तैयार होके सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मंदिर, है ना, भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने जाते हैं। तो वो लेकिन नहीं जा रहा था, वो तो भागा जा रहा था धन कमाने के लिए। तो आचार्य ने कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं धन कमाने जा रहा हूं। कि किस लिए जा रहे हो? कि धन कमाऊंगा तो मैं कुछ घर की सामग्रियां, इंद्रिय विषय भोग की सामग्रियां खरीद पाऊंगा। कि उससे क्या होगा, कि उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, उसको मैं भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, रोटी कपड़ा मकान ये सब मिल जाए, पहला सुख निरोगी काया वगैरह वगैरह पता नहीं, तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अच्छा पक्का है? तो कहते हैं कि तुम फिर एक काम करो, जल्दी से जिन मंदिर जाओ, भगवान जिनेंद्र की का दर्शन और पूजन करो, दया करो, दान करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, ये जो शुभ अनुष्ठान है, त्याग करो, व्रत करो। ये शुभ अनुष्ठान करोगे तो क्या होगा, कि उससे तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम पुण्यवान बनोगे, भाग्यवान बनोगे। और पुण्य के उदय को ही भाग्य कहते हैं। और उससे अर्थ की सिद्धि होती है, कि पुण्य से ही धन की प्राप्ति होती है। जिसके पुण्य नहीं होता वो मेहनत करता रहता है 24 घंटे, तो भी उपलब्धि नहीं होती। और पुण्यवान को कम मेहनत में ही अथवा बिना मेहनत के ही धन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पुण्य प्राप्त करो। यदि तुम्हें ये तुम्हारी ये सोच है कि धन प्राप्त होने से सुख मिलता है, तो फिर पुण्य के लिए प्रयत्न करो जल्दी से। और कहा है अगली लाइन में, आखिरी में, पुण्यैर बिना नहीं भवंति समीहितार्था। कि पुण्य के बिना नहीं भवंती, नहीं होते हैं समीहितार्था। कि समीहित अर्था, कि हमारे प्रयोजन, सम ईहित, ईहित मतलब इच्छित, जो हमने चाहा है, ऐसे अर्थ अर्थात पदार्थ की प्राप्ति, है ना, ऐसे पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो, पुण्य के बिना नहीं होती। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के ज्ञान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। वहां भी उदाहरण तो आ ही गया ना, कि सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में। तो देखो व्यापार तो कर रहा है, लेकिन देखा आपने कि नहीं, कई लोग व्यापार करते हैं लेकिन कोई नुकसान में चला जाता है, कोई कोई जित बहुत मेहनत करता है लेकिन थोड़ा कमा पाता है, कोई थोड़ी कम मेहनत करता है लेकिन ज्यादा कमा लेता है, कोई बिना ही मेहनत के ही कमा लेता है। मतलब उसने दुकानदारी खोल दी और बड़े बड़े शोरूम खोल दिए और आदमी लगा दिए, और वो अपने दूसरे काम में लगा रहता है ना, और उसके अपने आप धन संपदा आ रही है। ऐसा भी हो जाता है। तो ये तो पुण्य है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो तो खुद धर्म कार्य में लगे रहते हैं, बस घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं, सब देख दाख के राउंड मार के, और सबको बिल्कुल सेट कर रखा है आदमियों को। उनको भी जॉब मिल गया, उनको भी काम मिल गया, और इनको भी आराम मिल गया, और ये अपने धर्म की आराधना करते रहते हैं। ऐसा भी करने वाले करते हैं। तो उनको ये भरोसा है कि पुण्य से ही धन धन की प्राप्ति होती है ना। तो पुण्य के बिना अपने इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। ये इस श्लोक में कहा है। एक बार हम नीचे इसका उत्थानी का खंडान्वय और हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब कुछ पद्यों के द्वारा विषय सुख में निमित्तभूत धनोपार्जन के प्रयत्नों के प्रकारों का निरूपण करते हैं। लोग विषय सुख की प्राप्ति के लिए
धन उपार्जन करते हैं और धन के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों के प्रकारों का निरूपण करते हैं, किस किस तरह से धन कमाते हैं, अनेक अनेक तरह से, है ना, वो भी तरीके सारे यहाँ बताए हैं कि किस किस तरह से व्यक्ति धन उपार्जन करता है। देखिए खंडान्वय, हे भाई, प्रभात काल शीघ्र गमन किस लिए करते हो? यदि धनोपार्जन के लिए जाते हो और वह धन सुख के लिए कारणभूत होता है, तब तो वह धन सार्थक है। ये धन से सुख मिलता है तो धन सार्थक है ना। यदि ऐसा है, अर्थात धन से सुख की प्राप्ति होती है, तो आपको लगता है कि धन से सुख मिलता है, तो आचार्य कहते हैं धन से यदि सुख मिलता है तो धन की सार्थकता है। और यदि तुम्हें लगता है कि धन से सुख मिलता ही है, तो फिर शीघ्रता से पुण्य कार्य करो। ऐसे पुण्य से प्रयोजन की सिद्धि होती है। हमारा जो प्रयोजन है सुख प्राप्ति, वह प्रयोजन सिद्ध होता है। क्योंकि पुण्य के बिना वांछित पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। पुण्य के बिना हमारे जो इच्छित पदार्थ हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। ये यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कहा है, अभी 3-4 श्लोकों में कहा जाएगा। देखिए हिंदी अनुवाद टीका का, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। हे भाई, सूर्योदय काल में शीघ्र गमन किस कारण से करते हो? कितना सुंदर संवाद है। और ये चीज दुनिया में हो रही है कि नहीं? ये हमारे साथ भी हो रही है, आपके साथ भी हो रही है। हाँ, तो सुबह सुबह भागम भाग होती है, थोड़ी सी चीज इधर की उधर हो जाए और नहीं मिले तो 1 सेकंड 1 मिनट भी लेट हो गए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। भागो, जल्दी जल्दी भागो, सबको भागना है। कोई को जॉब पे भागना है, तो कोई को अपने स्कूल जाना है, तो कोई को कहीं और जाना है। हमारे पिताजी को लेकिन मंदिर ही जाना है। सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं और मंदिर जाते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं, फिर आ जाते हैं। मतलब डेली रूटीन फिक्स। तो वो तो उनका तो भाग्य काम कर रहा है। अपने आप सब सुविधाएं मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तो ये है कि पुण्य के बिना तो कोई चीजों की प्राप्ति नहीं होती, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, वांछित पदार्थ नहीं मिलते, है ना। कितना सुंदर वैज्ञानिक यहाँ पर निरूपण है। तो हम सबको भी ये बात समझनी है। मुझे तो ये श्लोक बहुत याद आता रहता है और आगे के श्लोक भी हैं, कई बार ये चीजें याद आती हैं। देखो आचार्य ने बिल्कुल सही लिखा है कि ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और फिर भी हम पिसे जा रहे हैं। फिर भी हमें लगता है कि नहीं, आजीविका तो चाहिए। अब गृहस्थ अवस्था है तो आजीविका तो चाहिए, है ना। लेकिन हम सोचें कि परिश्रम, धन के लिए परिश्रम करने से ही धन मिलता है, और मंदिर और स्वाध्याय और पूजन और पाठ और दया दान और भक्ति ये सब छोड़ दें और वही करते रहें तो मिलने वाला नहीं है। लोगों को मिल जाता है तो लोगों को लगता है कि हमें तो मिल गया। ये पूर्व का पुण्य खाते हैं, वो पूर्व का पुण्य उदय आ रहा है तो मिल रहा है, लेकिन उससे नए पाप बांध रहे हैं तो आगामी काल में नहीं मिलेगा। कई जीवों को तो इसी काल में ही वो नष्ट होता हुआ देखा जाता है। ठीक है ना। जो पाप रूप आचरण करते हैं, है ना, कहते हैं ना इनका पाप का घड़ा भर गया इसलिए अब ऐसा हो गया, तो ये होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम बैलेंस बना के चले। यदि गृहस्थ अवस्था में हैं हम, तो आजीविका तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको मजबूरी समझें और बाकी समय में धर्म की आराधना करें, स्वाध्याय करें, भगवान जिन की दर्शन भक्ति पूजन विधान तीर्थ वंदना दया दान ये सारे कार्य करते रहें, है ना। और भेद विज्ञान मुख्य है, ये चर्चा यहाँ आने वाली है। स्वानुभव, क्योंकि स्वानुभव से ही सुख मिलेगा, तो ये चीज मुख्य होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ कहा है, हे भाई, सूर्योदय काल में शीघ्र गमन किस कारण से करते हो? डॉक्टर निधि जी कह रही थी कि बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मोटिवेशन दिया गया है। आजकल की भाषा में मोटिवेशनल स्पीच होते हैं ना,
तो ऐसा मोटिवेशन किया गया है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अच्छे मार्ग में मोटिवेट करना, मतलब उसको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। है ना। हाँ, कि जिससे हम अच्छे मार्ग में लगे, उसके लिए प्रोत्साहित। लोग मोटिवेशन उस कार्य के लिए भी करते हैं कि धन कमाया जाए, मेहनत करो, ऐसा करो, वैसा करो, उसके लिए भी मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन अलग अलग चीज के लिए हो सकता है। प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो हम यहाँ पर धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए मोटिवेट किया आचार्य ने। क्योंकि जीव अनादिकाल से जिस कार्य में व्यस्त, त्रस्त, अभ्यस्त है, उससे छुड़ाकर आचार्य बड़ी वैज्ञानिक तरीके से, है ना, जीव के मन को समझते हुए उसको इस तरह मोड़ते हैं कि उसे समझ में आता है कि बात तो यही सही है, और मार्ग में लग जाता है और कल्याण हो जाता है उसका, है ना। देखिए, हे भाई, सूर्योदय काल में शीघ्र गमन किस कारण से करते हो? यदि अर्थ के कारण करते हो, तो अर्थ अर्थात धन, तो वह अर्थ विषय सुख का निमित्त है। कि अर्थ से, धन से तो विषय सुख मिलता है, पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं, और उस विषय सुख की प्राप्ति से स्व अर्थ की सिद्धि होती है। तो तुम सोचते हो कि विषय मिलेगा, धन मिलेगा, धन से विषय सामग्री मिलेगी, विषय सामग्री से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, हमें सुख मिलेगा। यदि ऐसा तुम्हारा चिंतन है तो, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि धन कमाएंगे तो हमें पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे, और विषय से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, मतलब सुख मिलेगा हमें, ठीक है ना, यदि हमारा ऐसा चिंतन है, तो आचार्य कह रहे हैं क्या करो फिर? क्या करो? तो शीघ्र पुण्य पुण्यानुष्ठान करो। अब पुण्य अनुष्ठान में ये सारी चीजें जो बताई हैं वो सब आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। इस धनु पुण्योपार्जन से तुम्हें इष्ट पदार्थ की सिद्धि होगी। लोग आजकल आप देखना, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो थोड़ा जैन धर्म को भी समझते हैं, कुछ जैन मोटिवेटर स्पीकर भी हैं, वो क्या कहते हैं, ये जैनी इतने अमीर कैसे हैं। एक बार साधना जी ने भी मुझे कुछ भेजा था, एक लिंक भेजी थी, कि इतने अमीर कैसे होते हैं ये, और इनके ये इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं ये, और इतने शांति प्रिय कैसे रहते हैं ये, और भी अनेक तरह के मोटिवेशन बनाते हैं। इनके कारण क्या है, ये ज्यादा क्यों जीते हैं, ये दीर्घायु क्यों होते हैं? अब देखो, हर जगह अल्पायु भी हो सकता है, लेकिन एक एक एवरेज, है ना। और इतना सारा देश की आबादी में इतने कम हैं, 1% से भी कम है, लेकिन टैक्सेशन में 1/4 है, मतलब 1/4 टैक्स तो पूरे जैन समाज के लोग भरते हैं। तो इतना इतना कैसे? ये इसे ऐसे, ये है उसका राज। और ये राज वहां भी बताते हैं थोड़ा बहुत, ये लोग दया करते हैं, दान करते हैं, भक्ति करते हैं। अभी अभी बहुत सारा आ रहा था कि जैनियों में आप कोई भिखारी नहीं देख पाएंगे, कोई भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा आपको जैनी, है ना। लोग अपने आप ही उसका सहयोग करते हैं, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है। हर हर संप्रदाय में आपको भिखारी मिल जाएंगे, लेकिन जैन संप्रदाय, जैन धर्म का कोई भिखारी नहीं मिल सकता आप, है ना। तो इस तरह से ये सब पुण्य का कमाल है, और पुण्य कार्य करता है उसको पुण्य बनता है। जो पुण्य का दिखावा करे, ढोंग करे, उसकी बात नहीं है ना। इस पुण्य उपार्जन से तुम्हें इष्ट पदार्थ की सिद्धि होगी, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा। विविध प्रकार के अभ्युदय के सुखों को देने वाले पुण्य के उदय के बिना वांछित पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। भावार्थ, कृत पुण्य हुए बिना अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। अर्थात पुण्य करोगे तो ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है ना।